क्या सारा दिन तुम इसे ही देखती रहोगी? हटाओ इसे, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या बात है, बोलो। तुमने महसूस किया है कल से ना अयाज मामू के बेटे का रवैया एकदम से बदल गया है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो तुम्हारी बातों से बहुत इम्प्रेस हुए हैं। कितना अच्छा हो जाए ना गुलनाज अगर तुम्हारी उनसे शादी हो जाए। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? कम से कम बोलने से पहले एक बार सोच तो लिया करो। भैया ऐसा क्या गलत बोल दिया है? मैंने सिर्फ एक मशवरा ही तो दे रही हूँ, एक दफा सोच के तो देखो। ऐसा उल्टा सीधा तुम सिर्फ अपने बारे में सोचा करो, मेरे लिए नहीं। भला मैं क्यों सोचूं अपने लिए? अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा हूँ मैं, आज नहीं तो कल अपने घर चली जाऊंगी। लेकिन मुझे तो गुलनाज तुम्हारी फिक्र खाए जा रही है। तुम्हारा क्या होगा? अब वक्त आ गया है कि तुम कोई अच्छा सा लड़का पसंद करके शादी कर लो। देखो जज्बाती मत हो, माना कि वो तुमसे उम्र में कुछ बड़े हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? अच्छे भले खाते पीते इंसान है, हैंडसम है। एक दफा सोचो तो सही। मुझे कोई जरूरत नहीं है कुछ सोचने की, तुम बस अपनी फिक्र करो। सुनो तो सही गुलनाज। आपा, मैंने आपके भरोसे अपनी बेटी आपके घर भेजी, आपके यकीन दिलाने पर कि उसकी खुशियों का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। तो फिर अब आप कैसे अलग थलग होकर बैठ गई हैं? आप तो कहती थी आप फहमीदा को संभाल लेंगी, तो फिर अब क्या हुआ? किस बात से खौफजदा हैं आप? जाती क्यों नहीं आप उसके घर? आप क्यों नहीं जा रही उसके पास? जाएं उसके पास, माफी मांगे उससे, पाँव पकड़े चाहे नाक रगड़े, कुछ भी करें, लेकिन मेरी बेटी को उस सौतन से निजात दिलवाएं। आप मेरी बात सुन रही हैं या नहीं? आपा, हाजरा आपा, तुम चाहो तो अमजद और बतूल का घर दोबारा बस सकता। अगर तुम गुलनाज से शादी कर लो तो मैं फहमीदा से कहकर अमजद से दुर्दाना को तलाक दिलवा दूंगी, हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। पहले ये बताओ कि ये मिठाई किस खुशी में है? पहले खाओ ना, फिर बताऊंगी। जब तक तुम बताओगी नहीं मैं कैसे खाऊंगा? बताओ। खाओ, बताऊंगी, वरना नहीं बताऊंगी। ओके। अब बताओ। ये मिठाई तुम्हारी नौकरी लगने की खुशी में मंगवाई है मैंने। और तुम्हें पता है, मैंने मन्नत मानी थी कि जब तुम्हारी नौकरी लगेगी ना तो पूरे 5 किलो मिठाई तकसीम करूंगी। अच्छा। हाँ, पर एक मुश्किल और है। वो क्या? मेरी दूसरी मन्नत ये थी कि दाता साहब जाकर हाजिरी दूंगी। इसमें कौन सी मुश्किल की बात? तुम्हें मैं वहां ले जाऊंगा। अम्मी मुझे तुम्हारे साथ वहाँ नहीं जाने देंगी। नहीं, मैं उनसे खुद बात करूंगा, वो मुझे कभी इनकार नहीं करेंगी। हाँ ये तो है, मगर तुम उनसे कोई बात मत करना। नहीं, तुम्हें अपनी मन्नत तो पूरी करनी पड़ेगी। ये ना हो कि मेरी नौकरी छूट जाए, और मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। नहीं, तुम्हारी नौकरी नहीं छूटेगी, मैं अम्मी को किसी तरह मना लूंगी, बस तुम किसी से बात मत करना। ऑल राइट। चलो मिठाई खाओ। गुलनाज तो मुझसे मोहब्बत करती है। मैं एक बार उसके सामने गया तो वो सब कुछ भूलकर फिर पहले की तरह मुझे चाहने लगी। मैं जानता हूं वो अब भी मेरा इंतजार कर रही होगी। हाँ, उसने तो मेरे अलावा कभी किसी के बारे में सोचा ही नहीं, फिर वो मुझे कैसे रिजेक्ट कर सकती है? देखो सरमद, मैंने यहाँ कभी ना आने का फैसला किया था, लेकिन आज मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। कहीं तुम फहमीदा के ड्रामों से मुतासिर तो नहीं हो गए? नहीं नजीब, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो फिर क्या बात है, खुलकर बताओ। बात वही है जो पहले तुम्हें बता चुका हूँ। ठीक है, अगर वही बात है तो फिर मैं आज ही उनके रहने का बंदोबस्त कर देता हूँ, फिर तो तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा ना? मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर तुम्हें फहमीदा को इस घर से निकालने की इतनी जल्दी क्यों है? कैसी बातें कर रहे हो? मुझे भला क्या जल्दी होगी? अरे जल्दी तो तुम्हें थी ना,
जल्दी मुझे थी, मगर अब नहीं है। अब मैं पहले तसल्ली से उनके लिए कोई अच्छा सा घर देखूंगा। अगर उन्हें पसंद आया तो फिर उन्हें वहां शिफ्ट करूंगा। ओह, उसके बाद इस घर को बेचने के बारे में सोचूंगा। सरवर, मुझे तो तुम्हारा 6 महीने का प्रोग्राम लगता है। 6 महीने लगे या साल, मगर मैं ऐसा ही करूंगा। मुझे लग रहा है कि तुम फहमीदा की बातों में आ गए। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझा नहीं। बहुत समझाया था मैंने तुम्हें, फिर भी अगर बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी तो चलो एक बार मैं समझा लूँ। तो देखो सरवर, फहमीदा कोई अच्छी औरत नहीं है। सारा खानदान उस पर थू थू करता है, कोई भी उससे मिलने के लिए तैयार नहीं। उसके साथ ताल्लुक रखने का मतलब सिर्फ और सिर्फ बदनामी और कुछ नहीं। अरे तुम अच्छे भले इज्जतदार शरीफ आदमी हो, जितनी जल्दी हो सके उससे जान छुड़ा लो। अरे ये एक ऐसी दलदल है जिसमें तुम धंसते ही चले जाओगे, और अगर बच भी निकले तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मुझे क्या करना है। हाँ, तुम्हें एक मशवरा जरूर दूंगा। किसी भी औरत के किरदार पर उंगली उठाने से पहले 1000 बार सोच लिया करो, क्योंकि कभी कभार मुंह से निकले हुए लफ्जों की बहुत भारी कीमत अदा करना पड़ती है। मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था। तुम फहमीदा के जाल में बुरी तरह से फंस चुके हो। अब अल्लाह ही तुम्हें बचा सकता है। मैं किसी के जाल में नहीं फंसा नजीब। हाँ, इस हकीकत तक जरूर पहुंच गया हूं कि फहमीदा एक शरीफ और इज्जतदार खातून है। 2-4 दिनों में सारी हकीकत समझ गई। कमाल है। अगर सच देखने की नजर हो तो एक नजर ही बहुत होती है। मैं तो अभी तक पछता रहा हूं कि अपनी नजर पर भरोसा करने की बजाय मैंने तुम्हारी जबान पर भरोसा कर लिया, और तुम्हारी बातों में आकर मैंने वैसा ही सोचना शुरू कर दिया जैसा कि तुम सोचते हो। अब पता नहीं कब तक मेरे ज़मीर पर ये बोझ रहेगा। बहुत दुख की बात है नजीब, मैं 2 दिन यहाँ रहकर जिस औरत की शराफत की कस्में उठाने को तैयार हूं, तुम इसे इतने सालों में समझ ही नहीं पाए। क्या बुराई देखी है तुमने उसमें? सिर्फ यही कि वो बेवा है, मजबूर है, अपनी 2 बेटियों की जरूरियात पूरी करने के लिए घर से बाहर निकलकर काम करती है। तुम कहते हो कि सारा खानदान उस पर थू थू करता है। मैं ऐसे खानदान पर थूकता हूं जो अपनी बेवा बहन और बेटियों के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है। तुम्हारी बहुत मेहरबानी नजीब कि तुमने मेरी मदद करने की कोशिश की, मगर अब मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। बल्कि सच तो ये है कि मैं आइंदा तुमसे मिलना ही नहीं चाहता। मेहरबानी करके तुम चले जाओ यहाँ से, और कोशिश करना कि आइंदा तुम्हें इस घर में आना ना पड़े। सोच ले प्लीज। तुम कहते हो कि सारा खानदान उस पर थू थू करता है। मैं ऐसे खानदान पर थूकता हूं जो अपनी बेवा बहन और बेटियों के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है। तुम्हारी बहुत मेहरबानी नजीब कि तुमने मेरी मदद करने की कोशिश की, मगर अब मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। बल्कि सच तो ये है कि मैं आइंदा तुमसे मिलना ही नहीं चाहता। मेहरबानी करके तुम चले जाओ यहाँ से, और कोशिश करना कि आइंदा तुम्हें इस घर में आना ना पड़े। वो लोग हैं या चले गए? क्या हुआ है? कुछ नहीं अम्मी। तुम रो रही हो? नहीं अम्मी, मैं रो थोड़ी रही हूँ।
ये तो खुशी के आंसू हैं। मैं तो आज बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये मुझे इम्तिहान में पास होने की खुशी तो नहीं लग रही। क्या बात है जिस पे इतना खुश हो? अम्मी, आप किसी से कुछ कहना चाहते हो लेकिन आपको वो बात कहने की हिम्मत ना हो, और वही बातें आपकी तरफ से कोई तीसरा शख्स कह दे तो कितनी खुशी होती है ना। आपको लगता है जैसे आप अकेले नहीं हैं, कोई और भी है जिसे आपकी फिक्र है। मुझे भी आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि हम अकेले नहीं, हमारे साथ कोई और भी है जिसे हमारी फिक्र है। तुम क्या कह रही हो बच्चे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अम्मी, आपके मामू के बेटे ने नजीब खालू को इतनी सुनाई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। क्या कहा उन्होंने? क्या कहा, क्या नहीं कहा अम्मी उन्होंने। यहाँ तक कह दिया है कि आइंदा मेहरबानी करके इस घर में मत आइएगा। मैं आप जैसे लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। अम्मी, उन्होंने तो मेरा दिल खुश कर दिया है। अच्छा, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। ये बताओ, तुमने दुर्दाना से बात की? मैंने बहुत समझाने की कोशिश की अम्मी उसे, मगर वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अम्मी, अम्मी, अमजद मुझे लेने के लिए आ रहा है, आप उससे मिलेंगी क्या? नहीं अम्मी, मैं आपसे बात कर रही हूँ। तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं कोई भाग कर नहीं जा रही हूँ इस घर से। मैंने अमजद के साथ बाकायदा निकाह किया है। जब निकाह करते वक्त मेरी इजाजत लेना तुमने जरूरी नहीं समझा, तो अब जाने के लिए क्यों इजाजत ले रही हो? जाओ, तुम्हारा जो दिल चाहता है करो, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। अम्मी, मुझे चली जाओ यहां से दुर्दाना। जाओ। दुर्दाना, ये तुम क्या कर रही हो? इस तरह क्यों जा रही हो घर छोड़ के? दुर्दाना, मैं घर छोड़कर नहीं जा रही हूँ, अमजद के साथ निकाह करके जा रही हूँ। और अब अगर अम्मी मुझे अपने घर में खुद ही नहीं रखना चाहती है तो उनकी मर्जी, मैं क्या कर सकती हूँ? देखो अम्मी, अभी गुस्से में हैं, तुम 1-2 दिन रुक जाओ, मैं खुद उन्हें मनाऊंगी। प्लीज मान जाओ मेरी बात, ऐसे मत जाओ। 1-2 दिन रुक जाओ? नहीं रुक सकती हूँ मैं 1-2 दिन। अमजद मुझे छोड़ के वापस उस बतूल के पास चला जाएगा अगर मैं ना गई तो। वो बाहर खड़ा मेरा इंतजार कर रहा है गुलनाज, मेरा जाना बहुत जरूरी है। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर वो चला गया तो। मेरी बात सुनो, कहाँ है अमजद? उसे बुलाओ, मैं उससे बात करती हूँ। देखो, ऐसे घर छोड़कर जाना कोई हल नहीं है। जिद मत करो गुलनाज, कुछ भी नहीं हो सकता। अम्मी ने मेरे लिए और कोई रास्ता नहीं छोड़ा है, कोई ऑप्शन नहीं छोड़ी उन्होंने मेरे लिए। सारे दरवाजे बंद हो गए। मेरा अमजद के साथ जाना बहुत जरूरी है, मैं नहीं रुक सकती। कुछ दिनों में जब अम्मी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो मैं वापस आकर उनको मना लूंगी। मैं जानती हूँ कि मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? एक बार फिर सोच लो दुर्दाना। सोच लिया। अम्मी का ख्याल रखना।
अपना भी ख्याल रखना, मैं जल्द आ जाऊंगी। ताना प्लीज एक आखिरी बार सोच लो। दुर्दाना कहाँ हो तुम गुलनाज? कब से फोन कर रहा हूं, मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही? ये है हमारी छोटी सी जन्नत। अब इतने थोड़े वक्त में यही घर मिला था। कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा। तुम्हें पता है, आज मैंने और मेरे दोस्तों ने सारा दिन लगा के घर सेट किया है और हर जरूरत की चीज रख दी है ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। थैंक यू। आओ तुम्हें दिखाता हूं। और ये है हमारा बेडरूम। क्या हो, चुप क्यों हो? वो कुछ नहीं, बस मैं मानता हूं कि सबको नाराज करके हम कभी खुश नहीं रह सकते। अम्मी के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे यकीन है कि खाला फहमीदा जरूर मान जाएंगी। वो हमसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकेंगी। तुम चुप क्यों हो? क्या बोलूं? अरे सारा दिन लगा के मैंने ये घर सेट किया है, कम से कम इसी बात की दाद दे दो मुझे। अच्छा जी, तो दाद कैसे देते हैं ये भी तुम्हें बता दो। अच्छा, तो अब ये भी मैं तुम्हें बताऊं। चलो ठीक है। मैं पता कैसे दाद देती हूँ, ऐसे देती हूँ।
तुम्हें पता है, आज तुम पहले से भी ज्यादा हसीन लग रही हो। अम्मी का फोन आया। जी अम्मी। तुम दुर्दाना को तलाक देके घर वापस आ जाओ। मैं ये भूल कर कि तुमने फहमीदा की बेटी को मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया था, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। अम्मी, मैंने इस उम्मीद पर आपकी कॉल अटेंड की थी कि शायद आपको आपकी गलती का एहसास हो गया हो और आप मुझे मेरी बीवी समेत वापस घर बुला रही हैं। लेकिन मैं गलत था। मगर अब आपकी ये बात सुनने के बाद मैंने फैसला किया है कि आइंदा आपकी कॉल कभी अटेंड नहीं करूँगा। अल्लाह हाफिज़। हमजद, फहमीदा से शिकस्त नहीं खा सकती। मैंने उसे जीतने दूंगी, दोबारा मुझसे नहीं जीतेगी। मेरा बेटा मुझे हरा नहीं सकता। मैं फहमीदा से शिकस्त नहीं खाऊंगी। मैं नहीं फहमीदा से शिकस्त खाऊंगी। फहमीदा मुझसे कैसे जीत सकती है? मैं फहमीदा को नहीं जीतने दूंगी। मैं फहमीदा को नहीं जीतने दूंगी। वो मुझसे नहीं जीत सकती। वो मुझसे नहीं जीत सकती। फहमीदा मुझसे जीत नहीं सकती। वो हमेशा मुझसे जीत जाती, पहले भी जीती थी ना। वो अब दोबारा मुझसे जीतेगी। मैं उसको नहीं जीतने दूंगी। हाजरा, खुद को संभालो। उसे शिकस्त नहीं खाऊंगी। वो हमेशा जीतती है, हमेशा जीतती है वो, लेकिन वो इस दफा नहीं जीतेगी। सब ठीक हो जाएगा। क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया हाजरा? मैंने कितनी कोशिश की है, मैंने कितनी कोशिश की है, किया ना मैंने कोशिश, लेकिन अब मैं नहीं हारूंगी। मैं फहमीदा से नहीं हारूंगी। मैं उसे शिकस्त नहीं खा सकती। मैं फहमीदा से शिकस्त नहीं खा सकती। मैं जीतूंगी, मैं उसे जीत जाऊंगी। मैं फहमीदा से शिकस्त नहीं खाऊंगी। जी आ जाइए। किसी और चीज़ की ज़रूरत होगी तो बता दीजिएगा। गुलनाज, जी। मुझे तुमसे एक बात कहनी है, अगर समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। जी कहिए। तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है ना, इसलिए कहने से पहले बहुत दफ़ा सोचना पड़ रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप कहें। देखो, दुर्दाना तो अपने घर चली गई, कल को तुम्हारी भी शादी हो जाएगी और तुम भी अपने घर चली जाओगी। क्या कभी सोचा है तुमने कि तुम्हारी अम्मी अकेले कैसे रहेंगी? मैं समझी नहीं। देखो, जब शादी ब्याह की बात करने के लिए कोई बड़ा मौजूद ना हो तो छोटों को बड़ों का काम करना पड़ता है। मैं फहमीदा से शादी करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि अगर मैं उससे बात करूँगा तो वो कभी नहीं मानेगी, लेकिन अगर तुम उससे बात करोगी तो वो ज़रूर मान जाएगी। क्या तुम उससे बात करोगी? मैं मानता हूँ ये बात कुछ अजीब सी है, मगर इसमें बुराई क्या है? बताओ ना, बात करोगी उससे? जी जी। गुलनाज, जी समत को खाना दे दिया? दे दिया।
हेलो। हेलो, कहाँ गुम हो? कब से फोन कर रहा हूँ तुम्हें? मुझे क्यों फ़ोन कर रहे हो तुम? एक गुड न्यूज़ देने के लिए। असल में मैंने फैसला किया कि मैं अपने बॉस की बेटी से शादी नहीं करूँगा, बल्कि तुमसे करूँगा, कुछ भी हो। मगर मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि तुम मेरी पहली मोहब्बत हो, और पहली मोहब्बत इंसान सारी जिंदगी फरामोश नहीं कर सकता। तो तुम मुझे अब ये बताओ कि मैं अम्मी को कब भेजूं रिश्ते की बात करने के लिए? कल भेजूं? बकवास बंद करो अपनी। आइंदा अगर तुमने अपनी जुबान से मेरा नाम भी लिया ना तो जुबान खींच लूंगी मैं तुम्हारी, समझे तुम? क्या हो गया गुलनाज? मैं सच कह रहा हूँ, कसम से मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम्हें अगर यकीन नहीं आ रहा तो मैं तुम्हारी बात अम्मी से करवा देता हूँ। मैं उनसे बात कर चुका हूँ, वो भी तैयार हैं। तुमने मजाक समझ रखा है? मैंने फैसला कर लिया, तुम होते कौन हो फैसला करने वाले? हाँ, तुमसे शादी नहीं करूंगा, उससे करूंगा, उससे नहीं करूंगा, तुमसे करूंगा। चीज क्या हो तुम? ठीक है, जाओ, जिससे शादी करनी है ना करो, मगर एक बात याद रखना, आइंदा अगर तुमने अपनी जुबान से मेरा नाम भी लिया ना तो अच्छा नहीं होगा। हेलो हेलो, देखो, जब शादी ब्याह की बात करने के लिए बड़ा मौजूद ना हो तो छोटों को बड़ों का काम करना पड़ता है। मैं फहमीदा से शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे बात करोगे? मैं मानता हूँ ये बात कुछ अजीब सी है, मगर इसमें कोई बुराई नहीं है। गुलनाज, कहाँ जा रही हो? बर्तन लेने। कौन से बर्तन? खाने के बर्तन अम्मी, अगर नहीं उठाऊंगी तो मक्खियाँ नहीं बैठ जाएंगी, मैं लेकर आती हूँ। पता नहीं उन्होंने अभी तक खाना ख़त्म किया भी है कि नहीं। खा लिया होगा अम्मी, और अगर नहीं खाया होगा तो देखकर वापस आ जाऊंगी। इस लड़की को क्या हो गया? क्या हुआ? ठीक है, मैं तो अम्मी को मना लूंगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? जो तुम कहोगी। जो भी मैं कहूंगी। हाँ, जो भी तुम कहोगी। ठीक है, तो फिर आज आप मुझसे एक वादा करें। कैसा वादा? आप हमेशा अम्मी को खुश रखेंगे, कभी उन्हें दुख नहीं देंगे, और ना ही कभी उनकी आंखों में आंसू आने देंगे। अम्मी ने हमेशा अपनी जिंदगी में सिर्फ दुख ही देखे, बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारी है उन्होंने। हर किसी ने सिर्फ उन्हें ताने ही दिए, कभी उनके साथ बैठकर किसी ने उनका दुख नहीं बांटा। मैं बस इतना चाहती हूँ आप हमेशा उन्हें खुश रखें। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं हमेशा उन्हें खुश रखूंगा, कभी कोई दुख उनके करीब भटकने नहीं दूंगा, और ना ही कभी उनकी आंखों में आंसू आने दूंगा। ठीक है, मैं अब जाकर उनसे बात करती हूँ। थैंक यू। तुम क्या बात कर रही हो? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? अम्मी, मैं पागल नहीं हुई हूँ, पूरे होशो हवास में आपसे ये बात कह रही हूँ। गुलनाज, मैं पहले ही दुर्दाना की वजह से बहुत परेशान हूँ। मुझसे ऐसी उल्टी सीधी बातें करके ना मेरी परेशानियों में इजाफा मत करो। उसकी फिक्र करना आप छोड़ दें, वो जहाँ होगी बहुत खुश होगी। अम्मी, आप मेरी बात पर गौर करें। गुलनाज, चली जाओ यहाँ से। मैं कह रही हूँ चली जाओ, क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो बहुत बुरा होगा। अम्मी, बात तो सुने मेरी। मैं
अपनी तरफ से थोड़ी कह रही हूँ ये बात आपसे, उन्होंने मुझसे कहा है आपसे ये बात कहने को। और इसमें बुराई क्या है अम्मी? दुर्दाना इस घर से जा चुकी है, कल को मेरी शादी होगी, मैं भी चली जाऊंगी, फिर आप क्या करेंगी? अकेली रह जाएंगी अम्मी आप। मेरी फिक्र करना छोड़ दो और मैं जाके उससे पूछती हूँ कि उसको किसने ये हक दिया कि मेरी बेटी से ऐसी बात करे। हरगिज आप उनसे कोई बात नहीं कहेंगी। आप जानती भी हैं उन्होंने नजीब खालू से क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि मैं फहमीदा के किरदार की कसम उठाकर ये गवाही दे सकता हूँ। जो केस हम सिर्फ इसलिए हार जाते थे कि हमारी कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता था, आज वो केस हम उनकी गवाही देने की वजह से जीते हैं अम्मी। अम्मी, उनकी इस एक बात ने मेरा सारा डर, सारा खौफ खत्म कर दिया है अम्मी। मैं नहीं चाहती इतने सालों बाद जिस खौफ से मुझे निजात मिली है, मैं फिर उसका शिकार हो जाऊं। जरा सोचें अम्मी, आज ये हमारे साथ खड़े, कल को अगर ये भी चले गए ना तो फिर वही लोग होंगे और उनकी बातें होंगी। कब तक लोगों का मुकाबला करती रहेंगी अम्मी आप? कब तक सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए दर दर की ठोकरें खाती फिरेंगी? अम्मी प्लीज, प्लीज अम्मी मेरी बात मान जाओ प्लीज। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब तक आप शादी नहीं करेंगी ना उस वक्त तक मैं भी शादी नहीं करूंगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। भी हैं उन्होंने नजीब खालू से क्या कहा। उन्होंने कहा है कि मैं फहमीदा के किरदार की कसम उठाकर ये गवाही दे सकता हूँ। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब तक आप शादी नहीं करेंगी ना उस वक्त तक मैं भी शादी नहीं करूंगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। आपको गुलनाज से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। वो बच्ची है, ना समझ है। शायद अब ठीक कह रही हैं। मुझे उससे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। मगर क्या करता, आप तक पैगाम पहुंचाने का कोई जरिया ही समझ में नहीं आ रहा था। मिल गया आपका पैगाम, मगर ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आखिर इसमें बुराई क्या है? बस आप ये समझ लें कि मैं कभी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। आप समझाएंगी तो समझ जाऊंगा। बस मैं सिर्फ इतना कहूंगी, मैं शादी नहीं कर सकती। अगर आप मुझे शादी ना करने की कोई ठोस वजह बता दें तो मैं जिद नहीं करूंगा। मैं आपसे शादी करके लोगों की बात को सच साबित नहीं करना चाहती। देखिए, आप जर्मनी से जिस काम के लिए आए आप उस पर तवज्जो दें। वहां आपकी बीवी इंतजार कर रही है और यहां आप दूसरी शादी के बारे में सोच रहे हैं। ये बात आपको जेब नहीं देती। सुने, वहां मेरा कोई इंतजार नहीं कर रहा। अभी 6 माह पहले ही मेरी डाइवोर्स हुई। यकीनन मेरी भी गलतियां होंगी और मैं वो रिश्ता खत्म भी नहीं करना चाहता था, मगर वहां के कानून के मुताबिक मेरी बीवी ने मुझसे अलहदगी इख्तियार कर ली। और उस वक्त मैंने भी एक फैसला किया कि मैं आइंदा शादी कभी नहीं करूंगा। मगर यहां आकर आपको मिलने के बाद मैंने अपना फैसला बदला है। और अगर आप मुझसे शादी नहीं करती तो शायद मैं सारी जिंदगी शादी करने का सोचूं भी ना। एक बात कहूं आपसे, कभी कभार बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी मर्ज की तशखीस करने में नाकाम रहते हैं। वो टेस्टों पर टेस्ट करवाते चले जाते हैं, मगर उनकी समझ में ये नहीं आता कि आखिर बीमारी है क्या। बिल्कुल इसी तरह हम आम इंसान हर वक्त खुशियों की तलाश में लगे रहते हैं, मगर इनको वो खुशी नहीं मिलती जिनकी इन्हें तलाश होती है। और इसकी वजह सिर्फ ये होती है कि वो अपने अंदर छुपे उस दुख तक पहुंच ही नहीं पाते जो उन्हें कभी खुशी नहीं रहने देता। और नतीजा ये होता है
कि वो सारी जिंदगी दुखी रहते हैं। आप अपनी बेटियों को खुश देखना चाहती हैं ना, मगर ये नहीं जानती कि उनकी खुशी आपकी खुशी में है। वो आपको खुश देखना चाहती हैं। पता है आपको, जब मैंने गुलनाज से ये बात कही तो उसने मुझसे एक वादा लिया, और वो वादा ये था कि मैं सारी जिंदगी आपको खुश रखूं, कभी आपकी आंखों में आंसू ना आने दूं, कभी आपके करीब कोई गम ना भटकने दूं। ये है आपकी बेटियों की खुशी का राज। अगर आप खुश रहेंगी तो वो खुश रहेंगी, वरना वो ब्याह कर कहीं भी चली जाए वो हमेशा परेशान ही रहेगी। अगर आप उन्हें खुश और मुतमईन देखना चाहती हैं तो प्लीज खुश रहें। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको कभी उदास नहीं होने दूंगा, कभी आपकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, कभी आपके करीब किसी गम को भटकने नहीं दूंगा। हमेशा आपको खुशियां देने की कोशिश करूंगा। ये वादा है।